थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसको किस नाम से जानते हो बेटा? एक्शन एंड रिएक्शंस लॉ के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जाम्पल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपने टॉपिक्स पर आते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में आपके पास जस्ट लाइक वॉकिंग, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बेटा वॉकिंग। मैं वॉकिंग का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा। तो वॉकिंग के एग्जाम्पल में आपके पास सिचुएशंस क्या होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज कोई ये पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन है, नॉर्मल सी सिचुएशन ये है इसकी कि ये इसके लेग है, क्लियर, और ये इसके फुट है। जब भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उस कंडीशंस में वो किस तरफ फोर्स एक्ट करता है? आपके पास अर्थ की तरफ। किस तरफ एक्ट करता है? अर्थ की तरफ। सपोज मैंने इसको क्या बोला है? अर्थ। नॉर्मल सी बात है, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चल रहा है, तो इट मींस अर्थ ही है एक तरह की। तो आपने इस पर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई किया है, इसका मतलब आप इस फोर्स को आप क्या बोलेंगे बेटा? एक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? एक्शन फोर्स। क्या आपने एक फोर्स अप्लाई किया जिसका नाम क्या है? एक्शन फोर्स। तो सिचुएशन क्या होती है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपकी बॉडी को क्या मिलता है? मूवमेंट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? मूवमेंट। तो बॉडी किस में आएगी बेटा? मोशन में। बॉडी किस में आएगी? मोशन में। तो मीनिंग ये निकलता है कि जब भी आप एक्शन अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सेम फोर्स आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। आपने बोला है उसको रिएक्शन फोर्स। सपोज में रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को मैंने कितना ले लिया? F2, और एक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने ली है F1, क्लियर। तो सिचुएशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ठीक है, किसके इक्वल होगा? F2 के इक्वल होगा। इससे मीनिंग क्या निकलता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों की जो वैल्यू है, वो हमेशा क्या होती है? सेम। बट मैंने यहां पर एक साइन डिनोट कर दिया, नेगेटिव साइन। ये हमेशा किसको बताता है बेटा? अपोजिट डायरेक्शंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शंस को। यानी कि सपोज आपके पास एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शंस होगा इसका। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है F1, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में इट मींस माइनस ऑफ एक्स डायरेक्शन में आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F2, जिसे आप क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स। और F1 इज इक्वल टू क्या होगा? एक्शन फोर्स। तो मीनिंग क्या निकला इससे कि जब भी आप वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग करते टाइम पीरियड में आप हमेशा किस तरफ फोर्स एग्जर्ट करते हैं? अर्थ की तरफ एग्जर्ट करते हैं। तो अर्थ की तरफ जो फोर्स एग्जर्ट किया उसे आपने बोला है एक्शन फोर्स। उसकी वैल्यू आपने बोल दिया F1। एज इट इज जब एक्शन होगा तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा? रिएक्शन भी होगा। तो रिएक्शंस की वजह से उस बॉडी में क्या आता है? मोशंस डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? मोशन। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आपने लिख दी बेटा F2, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? F1 की वजह से। तो F1 और F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे मीनिंग क्या निकलेगा कि एक्शन एंड रिएक्शंस या फिर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्या होंगे? सेम होंगे, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। पहला केसेस। दूसरी सिचुएशंस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरी सिचुएशन आपके पास होगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने का मतलब क्या है? आपने एक्शन किस पे किया? अर्थ पर एक्शन किया। तो अर्थ एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी, जिस पर क्या अप्लाई हुआ है? रिएक्शन फोर्स, दैट इज द डिफरेंट बॉडी। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर आपके पास क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर? एज इट इज में एक सेकंड एग्जांपल और अप्लाई करते हैं। क्लियर? रिकॉइल ऑफ द गन आगे आने वाला है आपके पास में ये टॉपिक।
रिकॉइल ऑफ गन। आप लोगों ने गन को देखा होगा, गन शूटिंग भी किया होगा आपने। आपके पास क्या है, एक टाइप का वेपन है या गन है, आपने बोल दिया इसको ये जस्ट लाइक गन लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लियर। ये सिचुएशन है, लॉडेड गन है, क्या है आपके पास में, लॉडेड गन। तो ये सिचुएशन किसकी होगी, बुलेट की। और ये जो पूरा कंप्लीट है ये आपके पास है गन, क्लियर। जैसे ही आप ट्रिगर को ऑन करते हैं तो ऑन करने वाले केसेस में आपके पास जो बुलेट है, मैं वंस अगेन एक डायग्राम और बना रहा हूं सेम सिचुएशन का। ये आपके पास आपकी गन, ठीक है। ट्रिगर को आपने ऑन किया तो ऑन करने वाली केसेस में आपके पास जो बुलेट होती है, क्लियर। आपने क्या किया, ट्रिगर को ऑन किया तो जो बुलेट है, क्लियर, बुलेट पे क्या हुआ, एक्शन हुआ। सपोज मैं यहां पर बोलता हूं कि बुलेट में क्या हुआ, एक्शन। इस फोर्स की वैल्यू मैंने कितनी मानी है, F1, क्लियर। तो आपको यह भी पता होगा कि हमेशा जर्क किस तरफ लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आपके शोल्डर पर आपके पास क्या फील होता है, एक जर्क, एक फोर्स फील होता है, जिसे आप क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू आपने बोल दिया F2। अब आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, और सेकंड ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, आपकी गन। ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है बेटा, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इससे मीनिंग क्या निकलेगा कि जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड बाय द गन एंड बुलेट। एंड सेकंड सिचुएशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, ये अप्लाई होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास एक तो बुलेट होगी और दूसरा आपके पास क्या हो गया, गन हो गया। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है, दोनों एग्जांपल से क्या मीनिंग निकला कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और थर्ड केसेस आपने पढ़ा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है। दोनों केसेस आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल और आपके सामने क्रिएट करते हैं बेटा, काफी सारे एग्जाम्पल्स है, ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। सपोज एक पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है, क्या है, पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है। अब स्विमिंग कर रहा है, तो ये इसकी लेग्स होगी और ये आपके पास इसका हैंड हो गया, ठीक है, ये हैंड, ठीक। अब हैंड है आपके पास में और ये स्विमिंग कर रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ये एक वाटर की सिचुएशन है। आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये क्या करेगा, अपने हाथों से बैक डायरेक्शंस में क्या करता है, वाटर पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी कि किस तरफ अप्लाई कर रहा है फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। ऐसी सिचुएशन होती है, पहले ये वाला हाथ ऊपर जाएगा तो ये इनर साइड में होगा, फिर ये इनर साइड में जाएगा तो ये अपर साइड में जाएगा। इट मींस इसने क्या अप्लाई किया, एक्शन फोर्स। आपने लिख दिया एक्शन फोर्स, और एक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा आपने, F1। किस पर एक्शन किया, वाटर पर। तो बॉडी क्या मूवमेंट किसको मिलता है, बॉडी को, बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में। मोशन में क्यों आता है बेटा, क्योंकि इस पर एक रिएक्शन फोर्स वर्क करता है, रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स को आपने लिखा है F2, ये F2, क्लियर। देखो यहां पर वाटर पर अप्लाई हो रहा है फोर्स, और रिएक्शन कहां पर मिल रहा है, आपकी बॉडी को मिल रहा है, क्लियर। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है, फर्स्ट केस आपके पास क्या हुआ, जो कंडीशंस डेवलप होती हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोथ आर सेम, डायरेक्शन जस्ट लाइक अपोजिट। एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना था, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, क्लियर। अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव का यूज कर लिया। एंड सेकंड सिचुएशन, एक्शन किस पर हो रहा है, वाटर पर, क्लियर। और रिएक्शन फोर्स कहां मिल रहा है आपको, बॉडी पर। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये केस भी आपके सामने क्लियर होता होगा। एज इट इज एक एग्जांपल और ले रहे हैं बेटा आपके सामने। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कई बार बोट को देखा है, ठीक है। अब बोट की सिचुएशंस कैसी है आपके पास पे, सपोज ये बोट की सिचुएशंस है, ये मैंने कंसीडर किया है कि बोट है जो पानी के अंदर आपके पास एज इट इज स्टैंड है, क्लियर। इस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, क्लियर। आपका प्लेटफॉर्म कहां पर है, ये प्लेटफॉर्म, इट मींस किनारा बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है,
यानी कि आप इसको बोल सकते हैं अर्थ। क्लियर। अब इस पर्सन को यहां पर आ रहा है तो ये क्या करेगा, जंप करेगा। अब जंप करने की कंडीशन में किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई किस पर, बोर्ड पे ही होगा। ठीक है। अब बोर्ड पर जब फोर्स अप्लाई होगा आपके पास में, तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो सपोज उस फोर्स को इट इज एक्शन किस पर हो रहा है, बोर्ड पर हो रहा है, जिसे आपने बोल दिया F1। तो रिएक्शन किसको मिलेगा, बॉडी को रिएक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा, बॉडी को। तो यहां मैं लिखता हूं रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, जिसे आपने लिखा है बेटा F2। अब देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक्शन फोर्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज according to the figure, and reaction force act on the body according to the figure। तो दोनों आपस में क्या हो, डिफरेंट हो गए। तो बॉडी कहां पर आ जाएगी, अर्थ पर या प्लेटफॉर्म पर या किनारा, आप जो भी बोलना चाहें। तो यहां पर में टू केसेस फुलफिल होंगे। क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इज इक्वल्स टू F2 बट डायरेक्शंस अपोजिट। एंड सेकंड सिचुएशन आपके पास क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो 3 to 4 केसेस आप लोगों ने स्टडी किए जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्या होते हैं आपके पास में सेम, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो इससे एक स्टेटमेंट डेवलप होता है। क्लियर। यानी कि एक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका रिएक्शन पॉसिबल है। सपोज आप ऐसा भी मान सकते हैं, देखिए आपके पास एक वॉल है, एक दीवार है, बड़ी सी दीवार है। क्लियर। आपने क्या करना है, काफी तेज स्पीड से मूवमेंट करना है और कहां पर स्ट्राइक करना है, इस बॉडी पर स्ट्राइक करना है। तो इट मींस आपने क्या किया, एक्शन। एक्शन का मतलब है F1। रिएक्शन फोर्स किसको मिलेगा, बॉडी को मिलेगा। किसको मिलेगा, रिएक्शन फोर्स बॉडी को। जितनी स्पीड में आकर आप इससे कोलाइड करेंगे, जितनी फोर्स से आप इसको कोलाइड करेंगे, उतना ही फोर्स किस पर एक्ट होगा, आपकी बॉडी पर होगा। तो सिचुएशन क्या होगा, F1 is equals to F2 but direction opposite। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। दैट इज द फर्स्ट केस। और सेकंड सिचुएशंस आपके पास क्या है, सपोज मैंने बोला था ये आपके पास वॉल है, तो वॉल पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया है, यानी कि एक्शन फोर्स एक्ट ऑन द वॉल एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द मेन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पर आपके क्या अप्लाई हुआ है बेटा, रिएक्शन फोर्स। तो सिचुएशन क्या होगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है। अब आप सोचिए, आप बहुत स्पीड में भागते हुए हैं और दीवार पर अपना सेल्फ टकरा दीजिए। तो टकराने के केसेस में आपने एक्शन किया, रिएक्शन किसको मिलेगा, आपकी बॉडी को। ठीक है। हो सकता है खून भी निकल जाए आपकी बॉडी पर। ठीक है। तो ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर एक्शन होगा तो साथ में क्या होगा, रिएक्शन होगा, बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बोथ आर सेम बट डायरेक्शन जस्ट लाइक अपोजिट। तो इससे स्टेटमेंट क्या जनरेट होता है, देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एवरी एक्शंस देयर इज ऑलवेज एन equal and opposite reactions that is the force of actions and reactions are always equal and opposite clear। these force act on
टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट या टू डिफरेंट बॉडी, क्लियर। एंड नेवर कैंसिल ईच अदर, कभी भी आपके पास ये क्या करेंगे बेटा, कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर सेम ऑब्जेक्ट होता तो उस कंडीशन में क्या करता है, कैंसिल कर देता, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या जनरेट हुआ बेटा आपके पास में, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। अगर एक्शन हुआ है तो उसका अपोजिट क्या होगा, रिएक्शंस होगा। दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। These force act on the two different object। हमेशा क्या होगा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे मैंने आपको बता दिया। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होगा। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है तो उस कंडीशन में एंड नेवर कैंसल ईच अदर। कंप्लीटेड। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ओके बेटा।